नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 जो कि रोज कहानी है। और रोज कहानी पाठ जो है वो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य द्वारा लिखा गया है। उस पाठ चैप्टर से हम लोग 45 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उस प्रश्न को लिख कर या कैसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, मालती के पति का नाम क्या था। दोस्तों, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा मालती के पति के जो नाम है वो महेश्वर है। तो ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा महेश्वर। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, 2 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो कि करें, अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किए थे, यानी अज्ञा जी जो थे वो इंटर कहाँ से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी रोज शीर्षक जो कहानी है उसमें किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो ऑप्शन ए कर रहा है लेखक ने, ऑप्शन बी कर रहा है पति ने, ऑप्शन सी कर रहा है भाई ने, ऑप्शन डी कर रहा है चाचा ने। तो आप याद रखिएगा जो पूछे थे वो लेखक ने पूछे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। वहां पे देखे थे, ये बोल रहा है महेश्वर जो थे उनके पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए कर रहा है मालती। तो मालती ही था, यानी कि महेश्वर की पत्नी का नाम जो था वो मालती था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर, इस प्रकार से हो जाएगा कि ना। अगर पूछेगा मालती के पति का नाम क्या था तो महेश्वर। अगर पूछ रहा है, यह प्रश्न पूछ रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है रोज तीसरे कहानी के लेखक कौन है। रोज तीसरे कहानी के लेखक कौन है, तो पहले ही हम आपको बताए अज्ञा जी है। देखिए, अज्ञा जी यहाँ पे दिया है, लेकिन अगर आपसे यह भी पूछा जाएगा, देखिए अज्ञा जी शॉर्टकट नाम है। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञा जी है। इसलिए आपका राइट आंसर यह भी हो जाएगा शॉर्टकट में अज्ञा जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, 7 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो कि करा, देखिए अज्ञा होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है। अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि अज्ञा जी का जो जन्म हुआ था वह 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो 7 मार्च 1911 को, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मार्च 1911 को। देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कर है तारसपतक के संपादक कौन है। तारसपतक जो है उनका संपादन कौन है। ऑप्शन ए कर है विधानिवास मिश्र, ऑप्शन बी कर है धर्मवीर भारती, ऑप्शन देखिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य जी है। यानी कि और तारसपतक के संपादक कौन है, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय। देखिए, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कहिएगा आम चाहे केला चाहे सेब चाहे संतरा, और इसी में नहीं होगा तो आम लेकर आया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो आम। आप याद रखिएगा, यह प्रश्न में परीक्षा में कई बार पूछा गया है। देखिए, मच्छर की वजह से कुछ दिक्कत हो गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न से देखते हैं। यह कारण है गैंग्रीन किसमें संबंध है, यानी गैंग्रीन जो है वो इनमें से किसमें संबंध है। तो आप याद रखिएगा गैंग्रीन जो है वो संबंध है ये बीमारी से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बीमारी से। चलिए हम लोग फास्ट में थोड़ा प्रश्न को देखते हैं। देखिए फिर आ गया सर, बाकी है। देखिए हम लोग बहुत बढ़िया सही रहना, ठीक है। देखिए, 10 नंबर प्रश्न करा है रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की जो नायिका है वह देखिए मालती भी है, यानी कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग फास्ट में देखते हैं, ठीक है ना। तो मच्छर पूरा बहुत तंग करे।
आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए अज्ञेय जी के पिता का जो नाम था वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, यानी कि अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आप याद रखिएगा 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर, यह नहीं है, अज्ञेय जी है, इसलिए उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार होंगे अज्ञेय जी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है रोज कहानी की घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा 11 खड़कन के साथ। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की इसमें है। तो कौन सी पुस्तक जो है वो अज्ञेय जी की है, तो हरी घास पर छनबर है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा हरी घास पर छनबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था। दोस्तों आपको याद रहना चाहिए अज्ञेय जी की माँ का जो नाम था वह बयानती देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बयानती देवी। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कर रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है। ऑप्शन ए कर रहा है उदय का, ऑप्शन बी कर रहा है अज्ञेय जी का। तो अज्ञेय जी का जो है ना वो नदी के द्वीप है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मालती का पति का क्या नाम था। देखिए हम वो उसी समय बताए मालती का पति का जो नाम था वो नहीं, मालती के पति क्या करता था, तो डॉक्टर था। क्या था मालती के पति, तो डॉक्टर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डॉक्टर। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी को अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो कितनी नाव में कितनी बार पर प्राप्त हुआ था, इसलिए राइट आंसर ए होगा कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रोज कहानी इनमें से क्या है। दोस्तों आपको बताना है रोज कहानी जो है वो इनमें से क्या है, निबंध है या कहानी है या उपन्यास है या आलोचना। रोज इनमें से क्या है, तो आपको पहले ही बोल रहा है रोज जो है वो कहानी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कहानी। देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सच्चिदानंद, यह प्रश्न क्या कर रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन है। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन है। तीरिश या नहीं होगा, उस रोज होगा, क्योंकि उसने कहा था पाठ जो है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा है, यह भी नहीं होगा, रोज हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है, तो सिपाही की इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की जो है वो मोहर केस है और रोज है, यानी कि मालती जो है वो रोज कहानी की पात्रा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा रोज। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रोज कहानी पहली क्या करे अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। यह बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। जो रोज कहानी है ना वो अज्ञेय जी के जब और अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1924 में हुआ था, इसलिए आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी 1924 में। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है और शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। ऑप्शन ए करे निबंध, ऑप्शन बी करे आलोचना, ऑप्शन सी करे उपन्यास, ऑप्शन डी करे जीवनी। तो आप याद रखिएगा शेखर एक जीवनी जो है वो किस विद्या के है, तो उपन्यास के, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा उपन्यास की। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय जी जो है वो मूलतः क्या है, तो कहानीकार है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कहानीकार। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है। अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है। ऑप्शन ए करे छायावाद, ऑप्शन बी करे प्रयोगवाद, ऑप्शन सी करे रहस्यवाद, ऑप्शन डी करे स्वच्छतावाद। तो आप याद रखिए प्रयोगवाद से संबंधित है, यानी अज्ञेय जी जो है वह प्रयोगवाद से संबंधित है,
इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, आपको जो प्रश्न याद होगा ना उस प्रश्न को आप कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। जो कि कर रहा है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन 2 वर्ष, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर रहा है 4 वर्ष, ऑप्शन सी कर रहा है 5 वर्ष, ऑप्शन डी कर रहा है 8 वर्ष। तो लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद आए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो टीटी था। टीटी कहाँ है, बी में है। तो मालती महेश्वर की संतान का जो नाम था ना वो टीटी है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, टीटी। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें अज्ञेय जी का नाटक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी। अज्ञेय जी का नाटक उत्तर प्रियदर्शी है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? यानी अज्ञेय जी जो थे वह कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? तो 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, कौन सी कृति जो है वो अज्ञेय की है? इसमें हम लोग को बताना है कौन सी कृति जो है वो अज्ञेय जी का है। तो नदी के द्वीप जो है ना वो अज्ञेय जी के है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, नदी के द्वीप। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, रोज कहानी की कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था? इसमें हम लोग को बताना है कि रोज कहानी की कौन सा जो पात्र है वो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था। तो महेश्वर जो है ना वो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, महेश्वर। अगर आपको जो प्रश्न याद होगा उस प्रश्न को आप आंसर कमेंट में देते चलिए, ठीक है। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यय अज्ञेय है, उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था? यानी बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यय जी ने कौन सा नाटक लिखे थे? तो इंद्रसाभा लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंद्रसाभा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपको याद रखना चाहिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, रोज कहानी की अतिथि बनकर कौन आता है? यानी रोज कहानी जो है उसमें अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। आपको हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, कौन सी रचना जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है? इसमें हम लोग को देखना है कौन ऐसा रचना है वो अज्ञेय जी को नहीं है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय जी को है, इसलिए ये नहीं होगा। और भगनदूत भी है, लेकिन इसलिए यह भी नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कौन नहीं है। एक बुन सहायता यह भी है, लेकिन यह भी नहीं होगा। तीरिश जो है ना वो अज्ञेय जी की नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तीरिश। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, मालती के पति का नाम क्या था? देखिए यह प्रश्न 2 बार आ गया, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए 37 का आंसर क्या हो जाएगा, मालती के पति का नाम क्या था? कितना बार बोले, अगर वीडियो देखेंगे तो पूरे याद हो गया होगा। मालती के पति का नाम क्या है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। 37 नंबर प्रश्न देखिए, जो भी कमेंट होगा ए होगा या बी होगा या सी या डी, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को सीधे देखते हैं। या 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे, अज्ञेय जी ने कौन सा कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? यानी अज्ञेय जी को जो है ना तो कौन ऐसा कहानी है जो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए कर है, छोड़ा हुआ रास्ता। यह नहीं है, देखिए रोज जो है ना वही है अज्ञेय जी का प्रसिद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रोज। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? आप लोग को तो याद हो गया होगा इसमें कौन कहानी है जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख है। ऑप्शन ए कह रहा है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, इसमें नहीं है, रोज कहानी में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोज कहानी में है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी?
यानी रोज टीचर जो कहानी है उसमें मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो ऑप्शन ए कर रहा है खाना खाना रखने के लिए, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है खाना बनाने के लिए। ऑप्शन सी कर रहा है पानी रखने के लिए, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा है दही जमाने के लिए। तो राइट आंसर यही होगा, क्योंकि दही जमाने के लिए मालती गर्म पानी से धो रही थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि कर निम्न में से किस कहानी में गंगनी का उल्लेख है, तो रोज में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोज में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है 43 नंबर प्रश्न, रोज से कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने आपको पहले ही हम आपको बता दिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 44 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था अज्ञे जी का जन्म, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा परीक्षा में आपसे कि अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न जो लास्ट है, यह प्रश्न करा अज्ञे जी का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि अज्ञे जी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए करा 2 अप्रैल 1985 को, यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करा है 3 अप्रैल 1986 को, यह भी नहीं होगा। 4 अप्रैल 1987 को, यही है। यानी कि अज्ञे जी का जो निधन हुआ था वो 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आपको 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, इसमें बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उस प्रश्न को लिखकर याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देंगे, आप देकर मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।